आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का पांचवा और छठा प्रश्न। प्रश्नावली 3.2 का पांचवा प्रश्न है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्या लिख लेते हैं हम पहले तो लिखते हैं 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। 1 व 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को हम नोट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या आती है? 1 के बाद 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, ठीक है। इसके बाद 8 और 9 अभाज्य नहीं है। तो 1 और 10 के बीच में कितनी है? 4 ही अभाज्य संख्या आ रही हैं। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगी? इसलिए इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो आपको दिखाई दे रही क्या है? वो है 7। क्या है? 7। अगर हमसे ये पूछा होता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या आ जाता? 2 आ जाता है इसी कंडीशन में। अब हमसे अगले सवाल में क्या पूछा है? निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या अभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए थी। कल की क्लास में हमने देखा था कि केवल 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब के सब क्या है? विषम है। तो यानी कि 2 हमने लिखेंगे, बाकी सारी अभाज्य संख्याओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ए है 44, यानी कि हमें क्या करना है? हमको 44 के 2 भाग करने हैं और दोनों भाग क्या होने चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए और विषम होने चाहिए, और दोनों को जोड़ के आना चाहिए 44। दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? 44। अब देखो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से होती है। 2 तो समय 2 को हमें लेना नहीं है, बचा क्या? 3। अगर हम 3 ले लें, अगर हम पहली संख्या को 3 ले लें तो दूसरी क्या बचेगी? कितने में 3 जोड़ें या 3 में कितना जोड़ें कि 44 आ जाए? 41। तो क्या 41 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 41 में भी किसी अन्य का भाग नहीं जाता 1 और 41 के अलावा। तो दोनों क्या हो गई? विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में हमने 44 को लिख दिया। अन्य भी कई प्रकार से लिखा जा सकता है और अन्य अभाज्य संख्याओं के रूप में भी लिखा जा सकता है। दूसरा हम लेते हैं 36। आप लोग क्या करेंगे? ऐसे ही 2-2 युग्म और बनाएंगे ताकि जिनको जोड़ के क्या आ जाए? 44 आ जाए। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 36 का देखते हैं। अगर हम 3 इसमें भी कॉमन ले लें तो बचेगा 33। 3 9 33। 3 तो अभाज्य है लेकिन 33 अभाज्य नहीं है। अगर हम 5 ले लें, अगर हम क्या ले लें? 5 ले लें। 5 तो अभाज्य संख्या है, विषम भी है, तो बच जाएगा 31। देखो 5 में 31 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। दोनों क्या है? विषम है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमें यही काम करना है। तीसरा है 24। सी में हमको दिया गया है 24। 24 के भी हमें क्या करने हैं? 2 भाग करने हैं। तो अगर हम एक को 3 ले लें तो क्या बच जाएगा? 21 बच जाएगा। 21 में तो क्या होता है? भाग जाता है, भाज्य संख्या है। 5 ले लें तो 19 बच जाएगा। तो 5 ले लें तो क्या बच जाएगा? 19। दोनों क्या है? विषम भी हैं और दोनों क्या है? अभाज्य भी हैं। अब हमारा है डी। डी हमको दिया गया है 18। अब इसके भी हमें 2 टुकड़े करने हैं। अगर हम एक क्या ले लें? 3 हम सब में को देख कोशिश कर रहे हैं। 3 अगर लेंगे तो बच जाएगा 15, जबकि 15 अभाज्य नहीं है। 5 लेंगे तो 13 बच जाएगा। 5 लेंगे तो क्या बच जाएगा? 13 बच जाएगा। तो क्या होगा? 13 और 5 18, और दोनों विषम भी हैं और दोनों अभाज्य भी हैं। दोनों क्या है? अब अगर हम 7 लेते तो 7 और 11 भी हो सकता है। अगर हम 7 ले लें इसके स्थान पर तो 7 और 11 भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? जिन 4 संख्या हमको दी गई, इन चारों संख्याओं को विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखेंगे, लेकिन इनको नहीं लेंगे जो हमने ली है। अन्य संख्याएं होनी चाहिए 2-2 बार, ठीक है। 2-2 युग्म बनाएंगे आप लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।